जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम जनरल इक्वेशन फॉर्म ऑफ सर्कल की बात करते हैं और सर्कल होता क्या है इसको हम देख लेते हैं। अब स्टूडेंट अगर आप डेफिनेशन की बात करें हैं तो हम लिखेंगे भाई अ सर्किल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लान, एक प्लान पे, विच इज इक्वी डिस्टेंस डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स गिवन फिक्स पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये हमारे पास सपोज करें कि एक सर्कल है, जैसे कि एक फिक्स पॉइंट है जिसको हमने सेंटर कह दिया, और इस फिक्स पॉइंट से, ठीक है, कुछ पॉइंट इस तरह से मिलके एक सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, और ये पॉइंट इतने क्लोज होते हैं, इतने पैक्ड होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये पॉइंट है या लाइन है। ठीक है, तो ये समझ लें हमने एक सर्कल बना दिया जो कि इस फिक्स पॉइंट से इन तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम रहेगा। तो ये फिक्स पॉइंट जो है रेडियस कहलाता है, इसको हमने आर से शो कर दिया। और कोई भी हम फिक्स पॉइंट ले रहे थे, पी ले लम, पी एक्स कोमा वाई। अब इस फिक्स पॉइंट का से इनका दरमियान जो है सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस है, और इसको हमने कह दिया एच कोमा के सेंटर को। ठीक है स्टूडेंट, अब इस पॉइंट जो है पी, जो कि मूविंग पॉइंट है, इसकी एक कंडीशन ये होती है कि सब जगह से ये मूव होता रहता है। अभी यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इसी लाइन पे ही मूव होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब सपोज करेंगे, इसको मैं सी कह रहा हूँ रेडियस को, यानी कि तो ये रेडियस तो ये लंबी लाइन हो गई, सी हो गया एच कॉमा की। तो अगर सी पी देखा जाए तो वो किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, अब सी पी में अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ स्टूडेंट, तो वो होगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब मैं इस पे बोथ साइड पे स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर देन प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये देखा जाए तो हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसमें आपके पास रेडियस दिया हुआ है और सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, अब सपोज करेंगे सेंटर जो है वो लाई कर रहा है ओरिजिन पे, तो अब मैं लिख लेता हूँ भाई इफ सेंटर लाई एट ओरिजिन, इफ सेंटर लाई एट ओरिजिन, इसका मतलब है एच कॉमा के जीरो जीरो में, क्योंकि सेंटर जीरो जीरो है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी फिर एक्स स्क्वायर प्लस ये तो पूरा जीरो हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये है जब सेंटर लाई इज एट ओरिजिन। अब स्टूडेंट अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म को ड्राइव करना चाहूँ तो वो किस तरह हो, इस तरह देखेंगे भाई, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये हो गया इस वाले को एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू के वाई प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर आ गया माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई, दोनों लिख लिए, फिर बचा क्या प्लस का एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है भाई, अब मैं क्या करता हूँ भाई, अगर मैं यहाँ से एच को जी के बराबर ले लूँ, एच को मैं ले लूँ माइनस जी के बराबर, के को मैं ले लूँ माइनस एफ के बराबर। सही स्टूडेंट, तो हमारे पास और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को ले लूँ सी के बराबर, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट वो क्या होगी, वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस टू और जी को मैं लिया माइनस जी एक्स माइनस टू, के को लिया तब मैं माइनस एफ वाई, और उसको लिया प्लस का सी। ठीक है, इक्वल टू जीरो, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो।
तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई। ठीक है स्टूडेंट, देन किसने हमने ड्राइव कर लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमने कर लिया। अब अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पर एक तरीका ये भी स्टूडेंट, इसको अगर मैं ड्राइव करना चाहूँ दोबारा मज़ीद, तो हम क्या करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर ये लिख लेंगे, फिर वाई स्क्वायर प्लस ये लिख लेंगे, और बाद में जो है क्या कहते हैं एड और सब्ट्रैक्ट आएंगे ताकि फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे ये हमारे पास आया भाई क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लेता हूँ प्लस 2gx यहाँ लिख लेता हूँ प्लस वाई स्क्वायर लिख लेता हूँ प्लस 2fy यहाँ लिख लेता हूँ। सही है, अब मुझे उसका फॉर्मूला लगाना, तो यहाँ पर मैं सिर्फ जी स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर एफ स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ। सही है, जो ऐड करूँगा सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, तो ये हो जाएगा एक फार्मूला बन जाएगा आपका। तो यहाँ माइनस का जी स्क्वायर माइनस का एफ स्क्वायर प्लस का सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। तो इससे क्या होगा, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो अब अगर आप कंपेयर करें इसको इस वाली क्वेश्चन से, किस वाली क्वेश्चन से, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ दूसरे पेन से में, वो ये है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर दोबारा सेंटर जो आता है हमारे पास, यानी कि जो सेंटर होगा वो होगा माइनस जी। सही है, वो माइनस एफ, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस जी माइनस एफ ये हमारे पास होगा सेंटर ऑफ सर्कल। सही है, बाज़ वक़्त ये भी लिखते हैं। और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर के बराबर है, यानी कि ये किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है। कंपेयर कर लिए तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू रूट में इज इक्वल टू आर, ये होगा रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है भाई स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। 1 में कह रहा है कि दिखा देता हूँ आपको मैं। 1 में स्टूडेंट कह रही है कि डिफाइन द कंडीशन अंडर विच अ प्लेन कट राइट सर्कुलर कोन टू प्रोड्यूस अ सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला। ठीक है, क्या कंडीशन है कि वो जो है अपना सर्कल जो है प्रोड्यूस हो रहा है, कभी पैराबोला हो रहा है, कभी इलिप्स हो रहा है, कभी हाइपरबोला हो रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूँ क्योंकि हमारे पास इलिप्स बने हुए, ताकि ये कि आपको पता चल जाए कि कंडीशन क्या है वो। अच्छा स्टूडेंट बात सुन, और एक और बोल रहा है कि वो कह रहा है डी जनरेट कॉनिक। ठीक है, ये हमारे पास कुछ कॉनिक दिए हुए हैं। ठीक है, ये दो कोन है और जो बीच का जो सेंटर है दोनों का ये वर्टेक्स कहलाता है। अगर मैं इसको परपेंडिकुलरली कट करूं, इस कोन को, मतलब ये लाइन ऑफ एक्सिस है कोन की, और ये परपेंडिकुलर छुरी से कट करूं, तो ये हमारे पास जो मिलेगा सर्कल मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, सही है। अगर मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा कट कर दूं, थोड़ा इस तरह तिरछे में डायगोनल में, तो हमारे पास उस पर एलिप्स मिलेगा। ठीक है, सर्कल के लिए परपेंडिकुलर कट कर रहा हूँ, थोड़ा सा उठा के कट कर रहा हूँ, तो एलिप्स मिलेगा। अब चूंकि मेरे पास इस पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होना, मैं आपको भी बता देता। फिर पैराबोला की बात की जाए तो पैराबोला के लिए अगर आप इस तरह कट करें कि प्लेन ऑफ एक्सिस ऐसी लिखा हुआ है और इसको इस तरह काट रहे हैं, तो ये आपको पैराबोला मिल रहा है डॉटेड लाइन में, देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, और दो पैराबोला एक हाइपरबोला कहलाते हैं। तो अगर आप हाइपरबोला की बात की जाए तो नीचे का भी सर्कल का यानी कि रेडियस कट वो यानी कि बेस कट हो, और ऊपर का भी बेस कट हो, तो इन दोनों से हमारे पास क्या होता है, हाइपरबोला जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये है। और अगर आप डीजेनरेटिव कोण की बात की जाए तो उसके लिए आपको क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भाई, इफ़ द कटिंग प्लेन पासिस थ्रू द वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से पास हो रहा है हर प्लेन। ठीक है, तो उसको हम डीजेनरेटेड क्या कहते हैं, कॉनिक कहेंगे। तो स्टूडेंट पहला तो हमने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिया, समझ लें, उसमें कुछ नहीं, बस बताने किस तरह कट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इस पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आया होगा। तो अगर आपको हमारा अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्त यार में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेगी। अपना ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम।